9 से 9 उसमें समय से प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी और ना मुझे अच्छे से रिवीजन हुआ था मेरा। बट अभी 9 से 10 के लिए मेरे पास स्टार्टिंग तो मेरे एमसीक्यू भी अच्छे से रिवाइज एमसीक्यू देखे और फिर उसके साथ में मैंने रिवीजन भी किया अपने नोट से। जैसे एक तो टीएनसी की क्लासेस आती है इसमें फिर सीरीज आती है उससे एडवांस सीरीज है और मैराथन सोची थी ऑलमोस्ट देख लिया सारी। इनको कंप्लीट करने के बाद में सर मैं टीएनसी में जो विक्टर सीरीज होती थी उसको मैं रेगुलर देखती थी और सर उसके अलावा जो एडवांस सीरीज में जो आते थे उसको सर जब लास्ट में जैसे उनके पेपर पास आने लगते हैं तो मैराथन भी होती है काफी तो सर आपने जैसे मैराथन करवाते थे तो वो भी मैंने सारी देखी थी। मुझे ऐसा लगता कि कोई कोई अगर ऐड करना है तो मैं उसको अलग से नोटबुक में ऐड कर देती थी कि ये नई चीज है फिर नमस्कार, टीएनसी नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक ऐसे बच्चे के साथ में जिसने पूरे शेखावाटी का, झुंझुनू का और राजस्थान का नाम रोशन किया। भारत की सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन वाली नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम नॉर्सेट में टॉप रैंक हासिल करी 265। तो 265 रैंक के साथ में आज की जो इंटरव्यू में जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो बच्चे को आप मिलने वाले हैं, उस बच्चे का नाम है मोनिका। मोनिका झुंझुनू की रहने वाली है और आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस इंटरव्यू में हम इस बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि दोस्तों आखिरकार एक बच्चा नॉर्सेट की एग्जाम को कैसे क्लियर करता है, कैसे एक हाई पेइंग स्केल वाली जॉब को अडेप्ट करता है और क्या रही उनके जर्नी की तैयारी, किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी, क्या क्या मुश्किलात आए और आप उनसे क्या सीख सकते हैं। इनकी जर्नी से आप कैसे इंस्पिरेशन लेंगे और अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम यानी नॉर्सेट की, एम्स नॉर्सेट की एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो आपको इस एग्जाम में जिस तरीके से मोनिका ने सफलता प्राप्त करी उस तरीके से सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी अप्रोच उस एग्जाम के लिए क्या होनी चाहिए, इस इंटरव्यू के अंदर हम यही बात दोस्तों हम करने वाले हैं। तो स्वागत है मोनिका। मोनिका, आज के इस इंटरव्यू में हम शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की आपके इंट्रोडक्शन के साथ में। सो मोनिका, सारे एक्सपीरियंस को अपना इंट्रोडक्शन बताइए प्लीज। मैंने बीएससी नर्सिंग अपनी इंटर्नशिप से की है और सर अभी जो मेरे पापा आर्मी से रिटायर हैं सर मेरे घर पे रहने की तैयारी। पापा ने करी देश की सेवा बॉर्डर पे और मोनिका अब देश की सेवा करने वाली है हॉस्पिटल के अंदर। मोनिका, आपकी बीएससी नर्सिंग कब की पास आउट हुई बच्चे? ओके, और नॉर्सेट का ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? दोस्तों 2025 में ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये चेहरा हमेशा से हंसता और खिलखिलाता नहीं था। कॉलेज टाइम से ये चेहरा हो सकता है हंसता खिलखिलाता हो, पर प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी मुश्किलात का सामना, बहुत सारे डीमोटिवेशन का सामना इस बच्चे ने भी किया होगा। पर हम देखते हैं कि मोनिका ने उन सब मुश्किलात को कैसे मात दी। तो मोनिका डूडी, बेटा मेरे को ये बताइए, और ये जो एस्पिरेंट और जो व्यूवर्स बच्चे, इनमें से कुछ पेरेंट्स भी हैं, कुछ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले भी लोग हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने नर्सिंग का विजन कैसे देखा, नर्सिंग कैसे स्टार्ट करी आपने? उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था ये मतलब ये एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का तो तुम उसमें ट्राई करो। सर मैंने उसमें किया था मेरा हो गया था सर। फिर मैंने ये से मिला था उसमें तो मैंने नीट तक में कंप्लीट किया। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हाँ मुझे नीट लेना था पर मेरी तरह से नहीं मिले फिर बाद में सेटिस्फाइड हो जाते हैं जब हम वहाँ पर करते हैं। ये जर्नी स्टार्ट होती है नीट से और किस्मत को मंजूर थी कि ये नर्सिंग ऑफिसर बन के सेवा करें। इस चीज के लिए तो पूर्ण तरीके से आप आश्वस्त रहिए कि अब आने वाले जो जीवन है उसमें आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। नर्सिंग ऑफिसर जो है वो बहुत अच्छी और बहुत रेपुटेड जॉब है। आपको बहुत, एक तो आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है, 1 लाख रुपए पूरी सैलरी मिलने वाली है और जल्दी ही 8वां पे कमीशन लग जाएगा तो उससे भी ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। प्लस उसके अलावा आपको रिपुटेशन बहुत मिलती है। नर्सिंग स्टार्ट करने का तो ये रहा आपका, पर नॉर्सेट की एग्जाम का कब तो पता चला कि ये एग्जाम होती है और आपको नॉर्सेट की एग्जाम के लिए सीरियस प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी आपने? सेकंड ईयर में पता चल गया था
सीनियर्स का जो वर्क पता चल रहा है। बट मेरी प्रिपरेशन तो काफी लेट स्टार्ट करी थी, मतलब थर्ड ईयर के मिड और लास्ट तक स्टार्ट करी थी। फिर बाद में सर फोर्थ ईयर में इतना नहीं हो पाया था। फिर बाद में सर मुझे एक ही मंथ मिला था फिर नॉट अप्लाई के लिए, उसमें इतनी प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी। फिर मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मेरा एक महीने में कैसे हो जाएगा, तो वो भी थोड़ा सा। सो एवरीवन, जो भी बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, अभी तक टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे जितने इंटरव्यू अपलोड हुए उनमें मोस्ट ऑफ में आप एक चीज कॉमन देखेंगे दोस्तों, कि ये जो नॉर्सेट की जो जर्नी है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उनके लिए दोस्तों दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ 1 to 2 मंथ। ये इसमें टाइम लगता है दोस्तों, समय लगता है इस जर्नी को क्रॉस करने में। आपने मोनिका से भी सुना होगा कि इन्होंने जो स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, वो थर्ड ईयर के मिड में या लास्ट में स्टार्ट कर दी थी। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं ना कि यार एक बार मेरी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी मैं सोचता हूँ कि मेरी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में मैं तैयारी करूँ, प्राइवेट हाउस में जॉब करूँ, ये डिसीजन इतना लेट नहीं बना पाओगे आप। आपको अगर नॉर्सेट में क्रेक करना है नॉर्सेट को, तो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की अगर तैयारी कर रही है, तो ये डिसीजन दोस्तों आपको, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हैं, हमें यहाँ पे क्रिटिसाइज करने की बात नहीं, पर एम्स में जो बीएससी नर्सिंग जो बच्चे करते हैं, उनका स्टडी का जो स्टैंडर्ड होता है वो हाई होता है, उनमें रिसोर्सेज हाई होते हैं उनके पास में, तो उनको ज्यादा मेहनत और ज्यादा नॉलेज मिलता है प्राइवेट कॉलेज के कंपेरिजन में। तो मोस्ट ऑफ जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज के ही होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चीज की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये चीज तो दिमाग में रख लो कि आपको तैयारी जो है वो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, या मैक्स टू मैक्स फोर्थ ईयर में। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि अभी तो मैं कॉलेज के पेपर पे फोकस करता हूं, उसके बाद में नॉर्सेट पे, तो ये राह बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप एक चक्रव्यूह में फंस जाओगे जिससे निकलना बहुत और बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहली चीज मोनिका से सीखनी है कि तैयारी जो है वो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में ही आपको स्टार्ट करनी है। मुझे एक चीज बताइए, आपने 2 बार अटेम्प्ट दिया, नॉर्सेट 9 का दिया और नॉर्सेट 10 का दिया। पहली बात तो मैं आपको बोलता हूँ कि दिस इज नॉट लक। ये बोलते हैं कि भाग्य जो होता है वो बहादुरों का साथ देता है। तो हो सकता है कि जीवन में ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जिनकी मेंटेलिटी नेगेटिव होती है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी किस्मत थी, पर मुझे ये पता है कि किस्मत से ज्यादा मेहनत करी गई थी, इसलिए किस्मत ने साथ दिया। पर पहला जो अटेम्प्ट दिया था आपने नॉर्सेट 9, उस नॉर्सेट 9 के पहले अटेम्प्ट में क्या तो आपका स्टोरी रहा था, कितना रैंक रहा था, और उसमें क्या रीजन रहा था कि आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली और इस बार आप टॉप रैंक लेके आए? तो स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव किया आपने, यानी क्या चेंजेस किए असफलता और सफलता तक पहुंचने के बीच में? ये जो टाइम पीरियड था, इसमें क्या बदलाव किए मोनिका? तो नॉट से नाइन को उसमें सब मैं इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, तो ना मुझे अच्छे से रिवीजन हुआ था मेरा। बट अभी नॉट से 10 के लिए मेरे पास स्टार्टिंग तो मेरी एमसीक्यू भी अच्छे से रिवाइज, एमसीक्यू देखे और फिर उसके साथ में मैंने रिवीजन भी किया अपने नोट से। सर एमसीक्यू के लिए मतलब मैंने बुक से भी करे हैं, जैसे पीआर यादव से करे हैं, टारगेट से करे हैं। उसके अलावा सर मैंने यूट्यूब से भी करे हैं, जैसे एक जो टीएनसी की क्लासेस आती हैं उसमें फिर सीरीज आती है, उससे एडवांस सीरीज है, और मैंने सब सोची थी ऑलमोस्ट देख लिया सारी। ठीक है। सो नॉर्सेट 9 और 10 के बीच में जो डिफरेंस हुआ, उसमें एक चीज आपने बताया कि सर मेरी नॉर्सेट 9 के टाइम पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं थी, और लेक ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस या रिसोर्स की वजह से आपकी जो रैंक है वो हो सकता है उस टाइम पे पीछे रही, और आपने जो किया वो एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस किया, कमांड किया। तो एमसीक्यूज में टीएनसी नर्सिंग ने किस तरीके से आपकी मदद करी? यूट्यूब के ऊपर आपने क्या कौन सी क्लासेस देखी, और टेस्ट सीरीज जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का क्या सोर्सेस रहे आपके? सिंपल इतना पूछना चाहूंगा, तो इस चीज का जवाब आप दीजिए ताकि एस्पिरेंट जो है वो एक बेटर ऑप्शन सोच सकें। की प्रैक्टिस तो सबसे पहले अच्छा मेरा कि जो मेरे पास में ऊपर मिला या तो आज पहले मैं उनको कंप्लीट करने के बाद में सर मैं डीएसए में जो वेक्टर सीरीज होती थी उसको मैं रेगुलर देखती थी, और सर उसके अलावा जो एडवांस सीरीज में जो आते थे उसको सर जब लास्ट में जैसे मुझे पेपर पास करने लगते थे तो मैराथन भी होती है काफी, और सर आपने जैसे मैराथन करवाते थे तो वो भी मैंने सारी देखी थी। मुझे ऐसा लगता कि कोई मतलब ऐड करना है तो उसको अलग से नोटबुक में ऐड कर देती थी कि नई चीज है फिर दोबारा रिवाइज। सो टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे दोस्तों जो क्लास होती हैं वो क्लास
जो बेसिक एमसीक्यूज होते हैं वो आप बुक से कवर कर सकते हैं, पर एडवांस एमसीक्यूज के लिए आपको एडवांस प्लेटफॉर्म ही देखना पड़ता है। सो एमसीक्यू टीएनसी नर्सिंग ऐसे करवाती है जो कॉमन टेक्स्ट बुक में नहीं होते हैं, उनसे हट के एमसीक्यूज हम लोग करवाते हैं, जिससे तैयारी आपकी बेटर होती है। तो टीएनसी नर्सिंग टेस्ट सीरीज में किस तरीके से आपने अप्रोच किया और किस तरीके से टेस्ट को आप देते थे? टीएनसी टेस्ट सीरीज मैंने अपने नॉन से टेस्ट के लिए दोबारा ली थी 3 मंथ वाली। तो सर उसमें स्टार्टिंग में तो मेरे से रेगुलर नहीं हो पाई थी, पर फिर लास्ट में मतलब 10-15 दिन बाद में मैंने ऐसे सोचा था कि मुझे रेगुलर करना ही पड़ेगा, चाहे रैंक अच्छी आए ना आए। सर फिर मैं रेगुलर लेती थी। स्टार्टिंग में ऐसे हुआ कि हाँ रैंक में ज़्यादा आ गई थी, मुझे 2000 में ऐसे आ गई थी। फिर बाद में धीरे धीरे अंडर 500 200 ऐसे आने लग गई थी। तो मेरे मतलब क्वेश्चन ऐसे होते थे जो बार-बार गलत होते थे, उनको मैं एक अलग से नोट्स में लिख लेती थी कि ये वाली चीज़ें नहीं है तो ये बार-बार याद नहीं रहेगी, तो उनको बार-बार रिवाइज करती थी, याद हो जाता। बहुत बढ़िया। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज दी जाती थी, और टेस्ट जब ये देते थे तो रेगुलर देते थे। सबसे बड़ी खूबी जो ये रही कि टेस्ट रेगुलर देते थे, और जो गलतियां जो होती थी टेस्ट में उनके लिए एक अलग से नोटबुक बनाई, और उस नोटबुक को ये रिवाइज करते थे। तो नेक्स्ट टाइम पे जब वो नया क्वेश्चन आता था तो अगली बार वो गलत नहीं होता था। और एक्चुअल में यही एक सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसी भी एमसीक्यू को अप्रोच करने के लिए, कि अगली बार देखो, एक बात ये है दोस्तों कि आप तैयारी जब करते हैं तो तैयारी के पेज में ऐसा होता है कि नए एमसीक्यू देखते हैं और सवाल गलत भी होते हैं, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर ये सुनिश्चित करके रखना अपने दिमाग में कि अगर एक बार एमसीक्यू जो गलत हो गया ना, वो अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। ये आपके दिमाग में आइडियोलॉजी माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि सर मेरे सामने अगर नया सवाल आएगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझसे वो सवाल गलत हो सकता है, और उसमें हम भी एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर वो सवाल रिपीट होके वापस से आया, उसके बाद गलत हुआ, तो उस जगह दोस्तों हमारी गलती है, और ये गलती हमें पीछे लेके जाती है। तो ऐसे सवाल जो आपको लगता है कि नया है या रिपीटेड एमसीक्यू है या डिफिकल्ट है जो नया हो सकता है, तो उसके लिए आपको अलग से हैंड रिटन वर्क करना चाहिए। सो मोनिका, मुझे ये बताइए कि बीएस जो टीएनसी नर्सिंग का एमसीक्यू बेच है, जिसके अंदर हम डिटेल में एमसीक्यूज करवाते हैं, उस एमसीक्यू बेच के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा? उसमें ऐसे था कि जो अपडेटेड चीज़ें थी वो भी बताते थे, जो ऑथेंटिक सोर्स था ये तो मतलब ऐसे कंफ्यूजन भी नहीं होता था। सर जो बताने का तरीका होता है वो भी बहुत अच्छा था। चाहे एमसीक्यू कम ही हो बट उनको एक्सप्लेनेशन अगर सारे अच्छे से किए हो तो फिर वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। सो एवरीवन, सो टीएनसी नर्सिंग एडवांस लाइव यूनिक बैच, दो बच्चे नॉर्सेट 11 और 12 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थ्योरी बैच, जो जिस तरीके से मैं और मोनिका इस इंटरव्यू में बैठे हैं उसी तरीके से उस क्लास में भी सारे बच्चे हमारे सामने से बैठे रहते हैं, और हम डिस्कस करते हैं थ्योरी को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर। तो अगर आप नॉर्सेट 11 और 12 के एस्पिरेंट हैं, तो अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो एडवांस लाइव यूनिक थ्योरी बैच को ज्वाइन करें। और एमसीक्यू बेच तो दोस्तों हर एग्जाम के लिए हम लाइव फ्रॉम क्लासरूम लॉन्च करते ही हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। सो मोनिका, अब सिंपल वन वर्ड में मुझे आपको ये पूछना कि आपको कमेंट भी इसी तरह कहते हैं, और जब आप इस फील्ड में जाएंगे तो बच्चे आपसे एक ही चीज पूछेंगे कि मैम आपने पढ़ा क्या। तो सिंपल भाषा में रिसोर्स के नाम बता दीजिए कि आपने क्या बुक पढ़ी और क्या लेक्चर देखे, क्या देखे। मैंने टारगेट साइज पढ़ी थी, नेट से पढ़ा था, और सर मैंने यूट्यूब पे जो मतलब जो टॉपिक मुझे ऐसे क्लियर नहीं थे वो मैं टीएनसी से देखी। ठीक है। क्योंकि काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है, तो अच्छे से समझाते भी हैं, तो वो काफी हेल्पफुल। सो रिसोर्स दोस्तों, मोनिका के रिसोर्स तो है वो ये रहे। सो मोनिका, आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं मतलब आवर्स के अकॉर्डिंग नहीं करती थी, मैं ऐसे था कि कुछ टॉपिक डिसाइड करती थी कि आज ये वाले टॉपिक मुझे कवर करने हैं, उसके अकॉर्डिंग करती थी। अच्छा, तो आप टॉपिक की लिस्ट बनाते थे और उस तरीके से अप्रोच करते थे, और सेम यही अप्रोच मेरी रहती थी कि मैं 7 डेज का एक पूरा प्रोग्राम लेके चलता था कि डे 1 पे मुझे इतने 5 टॉपिक ये करने हैं। तो मैं टाइम नहीं देखते हैं एस्पिरेंट, अपने टारगेट को, लक्ष्य को पूरा कीजिए। अगर जल्दी होगा तो उस दिन रेस्ट कीजिए, और अगर टाइम लग रहा है तो उसको कंप्लीट करके ही सोइए। पर जिस दिन का जो टारगेट है
उस दिन वो पूरा होना ही चाहिए, चाहे टारगेट आप छोटे बनाएं पर सेम डे होना चाहिए। अगले दिन के लिए वो टारगेट जो है वो नहीं जाना चाहिए, सेम डे सेम होना चाहिए। सो मोनिका, और ज्यादा एक्सपीरियंस के जो सवाल आते हैं वो ये आता है कि पी वाई क्यू का क्या रोल होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए? पे करते हैं सर, एक उनसे हमें टॉपिक का भी पता चलता है, तो मोस्टली यहाँ टॉपिक होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं। सर कई बार तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट भी हो जाते हैं, मोस्टली यही है कि अगर जो टॉपिक भी है तो उसमें अच्छे से कर रहे हैं तो हमें ये भी आइडिया रहता है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं और किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो पी वाई क्यू तो हर बच्चे को करना ही चाहिए ना। ठीक है, सो अगर आप पी वाई क्यू देखना चाहते हैं तो दिस इज नॉट फॉर मार्केटिंग और वट एवर। पी वाई क्यू का हमारे पास में एक ऐसा बहुत मिनिमम कॉस्ट का एक फोल्डर है 99 रुपीज़ में। आज तक जितने भी पेपर आए हैं वो सारे पेपर टीएनसी नर्सिंग की एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। सो मोनिका, आप एक एवरेज स्टूडेंट थे या हमेशा से पढ़ने में होशियार रहे हैं? सो स्कूल में आपकी रैंक 1 2 3 आती थी या बीच में से बीच वालों में थे? और कॉलेज में भी बीच वालों में? पर अब तो आप ऊपर वालों में आ गए हैं। सो दोस्तों देखो, एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है ना वो भी टॉप रैंक ला सकता है मोनिका की तरह। मोनिका टॉप रैंक लेके आए, स्कूल कॉलेज में एवरेज रहे पर नोटसेट के एग्जाम में एवरेज नहीं रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे। सो भगवान मौका देता है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का, बस उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क दोनों में किसको चुनना चाहोगे आप? स्मार्ट स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल देना चाहोगे? कि हम तभी पढ़ते जा रहे स्मार्ट स्टडी में थे उसी टॉपिक पे सारा फोकस करें तो हम जो भूल रहे हैं जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं उसको हम अलग से हाईलाइट करके रखते हैं, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि दोबारा से रिविजन करते हैं एग्जाम के टाइम पे तो सब उन्हीं भी उन चीज़ों पे फोकस करें। सो मोनिका की आइडियोलॉजी ऐसी है कि सर स्मार्ट स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडी दोनों को ही कंपाइल करते हैं कि मेहनत भी कर रहे हैं और दिमाग लगा के मेहनत कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा बेटर उसमें रिजल्ट आपको मिल सकता है। सो मोनिका, एक सबसे बड़ा लूप होल होता है एग्ज़ाम का दिन, द डे ऑफ एग्ज़ाम, और बहुत सारी भीड़ उस जगह रहती है। तो आपका सेंटर कहाँ आया था प्रीलिम्स का? प्रीलिम्स का सेंटर कहाँ था? सीकर में आया था। कौन सी कॉलेज में? ओके ठीक है, अब एग्जाम क्रैक हो गया है तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। सो और मेंस का तो प्रोबेबली दिल्ली आपका सेंटर आया होगा ना। सो हाउ डू यू मैनेज योर एंजाइटी ऑन द डे ऑफ एग्जाम? मैं आधे घंटे 1 घंटे पहले तो बैठ ही जाते हैं एग्जाम होते सर जाते ही मैं मतलब हेड डाउन करके बैठ गई थी, मतलब किसी से ऐसे बात नहीं करनी फालतू में, फिर मैं हेड डाउन करके बैठ गई थी। जैसे एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी थोड़ी देर पहले ऐसे आराम से बैठ के एक बार काम लाइन करके मैंने एग्जाम स्टार्ट किया। और प्रीलिम्स में कितने परसेंटाइल आए आपके? ओके, सो रिजल्ट तो आपको प्रीलिम्स में मिल चुका था, बस आपको ये देखना था कि मेंस में क्या रैंक आती है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका बहुत अच्छा स्कोर हुआ। सो पहली जो सैलरी आने वाली है उसके लिए कुछ दिमाग में कर रखा है आइडिया सेट कि क्या करना है उसका? ओके, बहुत बढ़िया। सो अब एक रैपिड फायर आपसे पूछना चाहूँगा, उसका सिंगल वर्ड में ही आपको जवाब देना है। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। टफेस्ट सब्जेक्ट? मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक? ओके, बेस्ट रिसोर्सेस? रिसोर्स मतलब कहाँ से? बेस्ट रिसोर्स यानी बेस्ट
सोर्स क्या है पढ़ने का? वो तो सर जो आपके नोट्स हैं वो तो सर यूट्यूब पे जो टीएससी के वीडियोस हैं तो ये दो ही। ओके, बहुत बढ़िया। उसके अलावा नाइट स्टडी या मॉर्निंग स्टडी? मॉर्निंग में आप पढ़ते थे। सो यू आर ऑल्सो रिपीटर स्टूडेंट, सो डू यू वांट टू गिव एनी एडवाइस टू रिपीटर स्टूडेंट? सर मेन तो यही है कि मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर एक बार फेलियर हुआ है तो मतलब होपलेस नहीं होना, उसमें आगे बढ़ते रहना है। जो भी चीज़ें गलत हुई है पहले अपने आप को एनालाइज करना है कि किस चीज़ क्या हम गलत कर रहे हैं, फिर उसी के ऊपर फोकस करना है ताकि दोबारा करना गलत। सो जो भी रिपीटर स्टूडेंट इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जीवन में असफलताओं का सामना करना ही पड़ता है। हो सकता है कुछ कुछ बच्चों को नहीं करना पड़े, पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको असफलताओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो हार नहीं मानते, 6 7 8 8 अटेम्प्ट वो दे चुके हैं, 10 10 अटेम्प्ट दे चुके हैं और इस बार उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसी कहानियां बहुत सारे एक्सपीरियंस की मिलेंगी। तो अपनी हिम्मत को खोने की जरूरत नहीं है, उम्मीद को खोने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इतना है कि मैदान में वापस खड़े होने की जरूरत है बस। जो बच्चे बहुत मेहनत कर चुके हैं, कुछ बच्चे मोनिका ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत कर चुके होते हैं, सब कुछ आता है, उसके बावजूद उनको सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों उनको इतना ही करना होता है। उनको अब ऐसे बोलूं कि बेटा और मेहनत करो, और क्या मेहनत करें बताओ, और तो मेहनत तो वो सब कुछ कर चुके हैं। तो उनके लिए बस इतना ही होता है कि बस अपनी प्रेजेंस जो है उसको दिखाना आपको। आप तो मैदान में खड़े रहो, जो आप पढ़ते आए हो वही पढ़ो। कभी कभी भगवान की इच्छा अलग होती है और किस्मत भी थोड़ी सी चेंज होती है। तो आप तो बस मैदान में डटे रहो, जो करते आए हो वो करते रहो और बस अपनी बारी का इंतजार करो। मेहनत आप कर चुके हैं, अपनी बारी का इंतजार करो। तो रिपीटर स्टूडेंट को मायूस होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नर्सिंग में एक बहुत अच्छी चीज है कि एग्जाम बहुत है। नॉर्सेट की एग्जाम साल में 2 बार होती है और इसके बीच में भी 2 से 3 एग्जाम हर साल आती है। तो नर्सिंग अफसर आपकी जर्नी बन जाएगी, आपने मेहनत करी है तो नर्सिंग अफसर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये इंटरव्यू था मोनिका डूडी के साथ में, उन्होंने कैसे एग्जाम को क्रैक किया, कहाँ के वो रहने वाले हैं, और आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको वापिस से किसी अन्य बच्चे के साथ में और मोटिवेशनल इंटरव्यू के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप नॉर्सेट 11 और नॉर्सेट 12 उसके एस्पिरेंट हैं तो टीएनसी नर्सिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, नंबर 2 दिए गए हैं उनके ऊपर कांटेक्ट कीजिए और किसी भी तरीके की क्यूरी के लिए 24/7 आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।